तीन चीजें प्रमुख होती हैं। पहला है अपनी आत्मा का अपने शरीर में काम करने वाली चेतन सत्ता को जानने की इच्छा। दूसरा होता है वो परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसे जानने की इच्छा। और तीसरा होता है समस्त जीवों के प्रति समभाव। ये तीन मुख्य प्रिंसिपल हैं भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए। यही बातें इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि सर्वभूत स्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शिनः। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इन तीन चीजों के बारे में भगवान बता रहे हैं। पहली चीज क्या है कि सर्वभूत स्थम आत्मानम, समस्त संसार के समस्त जीवों के हृदय में स्थित वो आत्म तत्व जो परमात्मा का अंश है, उसको जानना। और दूसरी चीज है सर्वभूतानि च आत्मनि, और समस्त ब्रह्मांड जो है उस प्रभु से ही जुड़ा हुआ है। समस्त ब्रह्मांड के जीवों में के अंतःकरण में प्रभु स्थित है और समस्त ब्रह्मांड उस प्रभु में ही स्थित है। इसको समझना। ईक्षते योग युक्त आत्मा, कह रहे हैं जो प्रभु से मिलना चाहता है उसको ये अनुभव करना पड़ेगा। बिना इस अनुभव के हम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए सर्वत्र समदर्शिनः, जब तक हम सबको प्यार नहीं करेंगे, सबको एक जैसा नहीं समझेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, सबको प्यार करेंगे। महापुरुषों की क्या खूबी होती है? महापुरुष कहते हैं गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो चौराहा गुजारों में बांटते हुए प्यार। अपने ही दोस्त की तो है जितनी है ये निशानियां, बैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। तो ये जो पॉइंट है कि महापुरुषों में एक आत्मिक प्रेम होता है, वो समस्त जीवों को आत्मा के लेवल पर प्रेम करते हैं। जब तक हम आत्मा के लेवल पर प्रेम न कर पाए, हम संसार में सबको प्रेम नहीं कर सकते। तीन तरह के प्रेम होते हैं, शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम और आत्मिक प्रेम। शारीरिक प्रेम हम सब जानते हैं, मानसिक प्रेम भी हम जानते हैं जो हमारे शौक होते हैं। लेकिन आत्मिक प्रेम, जब तक हमारी आत्म जागृति नहीं होती है, हम आत्मिक प्रेम के बारे में जान ही नहीं सकते, महसूस ही नहीं कर सकते। जिस नजरिए से महापुरुष दुनिया को प्यार करते हैं, हम उस नजरिए को समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे में तो मैं और मेरा, तू और तेरा का हिसाब किताब है, जबकि महापुरुषों के लिए कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये इंसान को समझना होगा। अगर ऐसा नहीं समझेगा, समदर्शी नहीं होगा, जीवों के अंतःकरण में, भगवान एक और श्लोक में बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हित देशे तिष्ठति अर्जुन। इसी लफ्ज को कि समस्त भूतों के हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो जब ऐसा हमारा विचार होगा तो उससे क्या फायदा होगा, उसी बात को दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र
सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसी भावना जो आदमी रखता है वो क्या करता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जब वो सब जीवों में मुझको ही देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, उसी बात को दूसरे लफ्ज में बोल रहे हैं, और सब जीवों को मुझ में देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उससे कभी ओझल नहीं होता, मैं उससे कभी अदृश्य नहीं होता, मैं परमात्मा हमेशा उसके साथ रहता हूँ। अब इस बात को अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे? परमात्मा शब्द रूप है, परमात्मा ज्योति रूप है। जिन भाई बहनों का शब्द खुला हुआ है और हर घड़ी हर पल उनका शब्द बजता रहता है, तो समझ लो परमात्मा उनके साथ ही है, वो शब्द ही परमात्मा है। तो पर वो इंसान हर घड़ी हर पल परमात्मा को देखता है, और जब वो परमात्मा को देखता है तो वो शब्द सचखंड से खुलता है। समझने वाली बात है। हम यहाँ शब्द को सुन रहे हैं इस शरीर में, लेकिन वो शब्द आ कहाँ से रहा है? सचखंड से। इसका मतलब क्या हुआ? हम आंखें खोलते हुए भी सचखंड से जुड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं कि न वो मुझसे कभी अदृश्य होता न मैं उससे कभी अदृश्य। इसका क्या मतलब हुआ? हम उस शब्द को सुन रहे हैं और परमात्मा से वो शब्द प्रकट हो रहा है, तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है डायरेक्ट हर समय। तो ये भावना जो है, ये अवस्था जो है, हर इंसान को महसूस करनी चाहिए। अगर ये अनुभव हमें नहीं होता है तो हम अगर ये कहें कि हम सत्संगी हैं, असली सत्संगी उसको कहते हैं जिसकी आत्मा हर घड़ी हर पल शब्द से जुड़ी होती है। तो ऐसा जब अनुभव हमारा हो जाता है तब हमारे जीवन में और क्या फर्क आता है और क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजन्ति एकत्वम अस्थितः। अब कह रहे हैं एक तो होता बातें बनाना और दूसरा होता है कि सब जीवों में मुझको ही देखना और देख करके उस व्यवहार को करना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। हम कहते हैं आज महाराज जी संत राजेंद्र सिंह जी महाराज परमात्मा का रूप है। अगर परमात्मा का रूप है तो परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो क्या हम अपने दिल में संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी को सर्वव्यापी मतलब सब जगह मौजूद, सर्वशक्तिमान मतलब सब कुछ कर सकते हैं, क्या दिल में ऐसा महसूस करते हैं? अगर दिल में ऐसा महसूस करते हैं तो क्या जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम कपट करते हैं, जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जो अनुचित है, क्या हम इस बात को याद रखते हैं कि महाराज जी हमारे साथ हैं? क्या हम महाराज जी की मौजूदगी में कोई गलत काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। सर्वभूत स्थिम यो माम भजन्ति एकत्वम, एकाकी भाव से स्थित, जो मुझे सच्चे हृदय से सब जगह मौजूद समझता है, सर्वथा वर्तमानो अपि, मतलब कि समस्त भौतिक जीवन में, चाहे हम खेतों में काम कर रहे हैं, चाहे हम घर में काम कर रहे हैं, चाहे किचन में काम कर रहे हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे हम कहीं भी हैं, क्या हम उस जगह पर भगवान को सचमुच में प्रकट मानते हैं? अगर ऐसा हमारा भाव बन जाता है, सहयोगी मयि वर्तते, भगवान कह रहे हैं कि मेरी निगाह में वही सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा योगी है। उसमें और मुझ में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव होना ही
सच्चे सत्संगी के जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि थ्योरेटिकल बातों से हमारा आत्मिक तरक्की नहीं हो सकती। हम हजारों सत्संग सुन ले, हजारों धर्मशास्त्रों को पढ़ ले, हजारों सत्संग कर ले, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये परिवर्तन नहीं आएगा, हम प्रभु के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अब उसका कारण क्या है कि हम इस रास्ते पे असल में क्यों नहीं चल पाते? इस रास्ते पे क्यों नहीं चल पाए? ये कोई आदमी जो सत्संग सुन रहा है उसके बगल में कोई बातें कर रहे हैं, कोई भाई है जो सत्संग सुन रहा है, उसके बगल में कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, तो बैठे हैं उनको बोलो कि वो भी सत्संग सुन ले। अब अगले श्लोक में ये 32 नंबर श्लोक है। इसमें आत्मैपमेन, आत्मा ओपमेन, आत्म ओपमेन। अब ये हमारी क्या है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम स्वयं को स्वयं का अस्तित्व सबसे ज्यादा प्रमुख मानते हैं। सर्वत्र सम पश्यति यो अर्जुन। अब भगवान जो है, मनुष्यों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। मनुष्यों की क्या कमजोरी है? हर इंसान स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। हर इंसान स्वयं को, हम लोग क्या करते हैं, अपनी अच्छाइयों को हमेशा याद रखते हैं और दूसरों की बुराइयों को हमेशा याद रखते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि मनुष्य स्वयं की अच्छाइयों को याद रखता है और दूसरों की बुराइयों को याद रखता है। और यही कारण है कि हम दूसरे लोगों को अपने जैसा प्यार नहीं कर पाते। जो इंसान अपनी कमियों को याद रखता है और दूसरों की अच्छाइयों को याद रखता है, वही सबको प्यार कर सकता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य की जो ये कमजोरी है, हर इंसान, चाहे वो मैं कहता हूँ गरीब से गरीब हो, कोई कम से कम पढ़ा लिखा हो, उसमें हजार बुराइयां हो, फिर भी वो अपनी कई चीजों को बहुत महत्व देता है। तो कह रहे आत्म ओपमेन। तो आत्म ओपमेन के लिए क्या बताया? डायरी रखना, आत्मनिरीक्षण की डायरी। जब तक हम अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण की डायरी नहीं रखेंगे, जब तक हम रोज ये चेक नहीं करेंगे कि मैंने कितनी गलतियां करी है दिन भर में, तब तक हम समभाव से दुनिया में नहीं रह सकते। तब तक हम दूसरों का सम्मान दिल से नहीं कर सकते। अब दुनिया में बड़ी परेशानी आती है, कहीं हमें सुख मिलता है, कहीं हमें दुख मिलता है। कभी किसी आदमी के द्वारा हमें सुख मिलता है, किसी आदमी के द्वारा हमें दुख मिलता है। किसी ने हमारा भला कर दिया तो किसी ने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारा लाभ कर दिया तो किसी ने हमारी हानि कर दी। तो वहां पर भी हमारे विचार बदल जाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई ये संसार में सुख और दुख जो है, इनकी उत्पत्ति बड़े तौर पे कैसे होती है? प्रारब्ध से। सुखम वा यदि वा दुखम। कह रहे हैं संसार में सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। अब उन सुखों को और उन दुखों को अगर आप किसी के द्वारा
उत्पन्न समझते हो, तो जो तुम्हें सुख देगा उससे तुम्हारी आसक्ति बन जाएगी, जो तुम्हें दुख देगा उससे तुम्हारा बैर बन जाएगा। तो भक्ति के रास्ते पर न आसक्ति हमारे मतलब की है और न द्वेष हमारे मतलब का है। तो ये हमें सोचना होगा पहली बारी में कि ये सुख और दुख हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जैसा चाहे रख मेरे करतार। जब तक ये भावना हमारी नहीं आएगी, तेरा भाना मीठा लगे, तब तक सहयोगी परमो मतः, तब तक वो इंसान सच्चा योगी, सच्चा भक्त, सच्चा सत्संगी नहीं बन सकता। मतलब इसका सारांश क्या निकला? जो इंसान अपनी कमियों को नहीं ढूंढता है, जो इंसान अपने जीवन की कमियों को ढूंढ करके उनको जीवन से नहीं निकालता है, वो इंसान कभी भी समभाव में नहीं आ सकता और वो कभी भी सच्चा भक्त नहीं बन सकता, या यूं कहो कि वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अब इन बातों को सुन करके अब अर्जुन क्या कहता है भगवान से? ये जो हमने 4 श्लोक पढ़े हैं ये सुने अर्जुन ने। अब अर्जुन के दिल में जो शंकाएं हुई, जो बात हुई, वो अर्जुन बोलता है। अब अर्जुन क्या कहता है? यो अयम योगस्त्वा त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अब अर्जुन जब इन बातों को सुनता है तो अर्जुन को अपने अंदर की कमियां पता लगती हैं। जब अर्जुन को अपने अंदर की कमियां पता लगती हैं तो अब हम अपने की बात जब करते हैं तो अब हम कौन है? तो हम अक्सर अपने मन को अपना अस्तित्व समझते हैं। हमारा अस्तित्व आत्मा है, लेकिन आत्मा का हमें पता ही नहीं, तो मन का हमें थोड़ा बहुत पता है। तो भगवान क्या कहता है? कह रहे हैं यो अयम योग त्वया प्रोक्तः। कहे भगवान, आपने जितनी सारी बातें अभी बताई प्रभु से जुड़ने की, योग की, जो आपने अभी कही है, जो शिक्षा आपने दी है, सामेन मधुसूदन, और उस शिक्षाओं का निचोड़ क्या निकला कि हमें समभाव में आना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो कह रहे हैं ये समभाव जब हुआ ना, आपने कहा है एतस्याहम, मतलब एतस्य अहम न पश्यामि। हे प्रभु, मैं अपने जीवन में इस समभाव को नहीं देख रहा हूं। मेरे अंदर अभी सबसे प्रेम करने की जो भावना है वो नहीं बन पा रही है। और उसका कारण क्या है? चंचल त्वात स्थितिम स्थिराम। कह रहा मेरा जो मन है ये बड़ा चंचल है, और ये इतना ज्यादा चंचल है कि ये किसी एक परिस्थिति में स्थित नहीं होता, ठहरता नहीं है। ये मन बड़ा चलायमान है। कह रहे हे कृष्ण, ये मन बड़ा चलायमान है, और इस मन की जो आदत है ये एक स्थिति में ठहरता नहीं है। अब इस बात को और खोल के बता रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायोरिवि सदुष्करम। अब यहाँ पर देखिए, अर्जुन अत्यंत बलशाली है, अर्जुन बहुत बड़ा योगी है, अर्जुन ब्रह्म लोक तक जा सकता है साधना करके। ब्रह्मास्त्र ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था ब्रह्म लोक में जाके।
ब्रह्मलोक तक जाने वाला अर्जुन जो है वो भी कह रहा है कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है और मेरा मन मुझसे बहुत ज्यादा बलशाली है। मेरा मन मुझसे बहुत ज्यादा बलवान है। हे कृष्ण, मैं स्वयं को बहुत बलवान समझता हूँ, लेकिन ये जो मन है मुझसे भी ज्यादा बलवान है। तस्याहम निग्रहम, कह रहे हैं जब भी मैं इसको बस में करने की कोशिश करता हूँ, वायोरिव सुदुष्कर्म, कह रहे हैं ये हवा की तरह गायब हो जाता है। अब किसी से कहो कि हवा की पोटली बांध दो, तो कौन बांध सकता है? आजकल साइंस ने गुब्बारे बना दिए, तो गुब्बारे के अंदर थोड़ा सा जो है हवा को आदमी कर लेता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से वो गैस जो है वो भी अगर रखा रखे गुब्बारा तो अपने आप ही निकल जाती कुछ दिन बाद। तो जैसे हवा को बस में नहीं किया जा सकता, ऐसे इस मन को भी बस में नहीं किया जा सकता। अर्जुन इकबाल कर रहा है कि भाई जितनी मर्जी मुझ में ताकत है, हे कृष्ण, इस मन को बस में करने की मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। ये मन जो है ये मेरे बस में नहीं है। और इसी बात को एक मुसलमान फकीर ने बड़े सुंदर तरीके से कहा कि गर तो दारी दर दिले खुद अजम रफ्तन सुए दोस्त, यक कदम वर नफ्स खुद ने दीगिरे दर कुए। है दोस्त, अगर तो प्रभु से मिलने का सच्चा इरादा करता है तो एक कदम अपने मन पर रख, अपने मन को बस में कर। दूसरा कदम जो तो उठाएगा वो प्रभु की गली में जाकर के पहुंच जाएगा। मन जीते जग जीत। तो इस मन को जिसने बस में कर लिया वही इंसान भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। 3 लोक तक इस मन का राज है। देवी देवता भी इस मन के गुलाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस मन के गुलाम है। 3 लोक की सृष्टि मन की गुलाम है और मन ही काल निरंजन का रूप है। जैसे आत्मा प्रभु का रूप है तो मन काल निरंजन का रूप है। और काल निरंजन जो है वो काल शक्ति 3 लोगों की स्वामी है, मन भी 3 लोगों का स्वामी है। अब इस 3 लोगों के स्वामी को अगर बस में करना है तो कैसे बस में आएगा? अभी एक सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब भगवान इसके बारे में, भगवान कृष्ण जो है इसके बारे में बहुत लंबी व्याख्या करेंगे, उसे हम